हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, और हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले एक नई चीज़ आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम लोग फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। एक वर्टिकल बार है और साथ में एक डॉट है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और कभी भी फैक्टोरियल आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई नंबर है n फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करने का मेथड है n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। 1 वैल्यू कम करते चलिए, और ये कब तक करेंगे? जब तक कि हम लोग 1 पे ना पहुंच जाएं। 1 तक हम लोग ये लिख के जाएंगे, तो ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अगर सपोज करो मैं 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, तो क्या लिखूँगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरीके से अगर मेरे पास मान लो 8 फैक्टोरियल है, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2, और ये कहाँ तक जाएगी कहानी? 1 तक जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अभी। 56 इंटू 30 इंटू 24। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 56 इंटू 72, एक ज़ीरो लग जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 40320, तो 40,320 मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व हमने कर दिया। फैक्टोरियल शब्द याद रखिए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, या सेकंड पार्ट कहेंगे हम लोग ज़्यादा बेटर है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूँ कि ये 1 फैक्टोरियल होता है, तो मैं ज़रा सा भी सही नहीं हूँ। ऐसे फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल कभी भी माइनस नहीं होता, सोल्व करना पड़ता है, और सोल्व करने के बाद आप उनको प्लस माइनस कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर आगे माइनस 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आप लोग का बनेगा 24, और ये बनेगा 6। तो ये आ गया मेरे पास 18। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। आप ऐसे फैक्टोरियल वाले में से फैक्टोरियल टर्म प्लस माइनस नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सीधा क्रॉस हो जाएगा। इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें, और फिर जो वैल्यूज आएगी उन्हें आप रिस्पेक्टिव प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। देखिए क्वेश्चन ही बना दिया जो हम लोग अभी डिस्कस करके हटे थे। चलो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो सीधा तो ऐड हो नहीं सकता। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3/2/1, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 एंड 1। तो ये बन गया 6, और ये बन गया 24। तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ गया 30। लेट अस चेक आउट RHS 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कर दो अब इनको मल्टीप्लाई। 42 इधर से क्लियर हो गया कि इक्वल टू नहीं आएगा, बट चलो फिर भी करेंगे तो है ही पूरा इसको। 120, तो ये बन गया मेरा 42 मल्टीप्लाई बाई 12
5040। यू कैन क्लियरली चेक, आप क्लियरली चेक कर सकते हो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आ जाएगा। यानी 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता। बहुत आसान है। चलिए अगला पार्ट करते हैं अब हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, हमें 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सॉल्व करना है। चलिए 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर दो। 6 5 4 3 2 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 इस 8 के साथ कट गया, तो 4 इंटू 7 28 इज आंसर। वेरी इजी। तो थर्ड क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। ओके चलिए फोर्थ करेंगे अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये बात सच है, मतलब गिवन में है, हमें प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी इक्वल टू में है, तो x पता करना है। देखिए आपको 6 7 और 8 फैक्टोरियल में से सबसे छोटी वैल्यू देख लो 6 फैक्टोरियल है, तो इसको 6 फैक्टोरियल लिखो, इसको सॉल्व मत करो। 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 6 5 4 3 2 1 होता है, तो 7 के बाद 6 फैक्टोरियल का मतलब वही है। और इसी तरीके से 8 फैक्टोरियल को भी लिखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो। अब क्या करो, यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 या 1/1 कह लो, और यहाँ पर 1/7 बचेगा, और x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नाउ इनका एलसीएम ले लो, 7 एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 1, और 6 फैक्टोरियल ले जाओ मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 प्लस 1 8 होता है, ये x आ गया। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 ऊपर भी, 6 5 4 3 2 1 नीचे भी, और 8 इंटू 7 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू एक्स 8 इंटू 56, तो अब 7 चला जाएगा आप लोगों का डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 8, तो 64 मेरा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 64 आ गई। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी है। अच्छा अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल काटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो मैं इसको 2 पे ऐसे कर दूँगा, ऐसा नहीं होता। आप सॉल्व करके देखो, ये गलत है। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 को 2 कटेंगे, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, वो तभी कटिंग है जब दोनों ऊपर नीचे सेम टू सेम है। लो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बेसिकली एक फॉर्मूला दे दिया है जो अगली एक्सरसाइज में यूज होगा, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा, मैं सिंपली आपको न्यूमेरिकल ही यहाँ पर करके दूँगा। n अपॉन n माइनस आर दोनों में फैक्टोरियल लगा हुआ है। पहला है n की वैल्यू 6 पहले पार्ट में, और r की वैल्यू आई थिंक 2 दी हुई है। यस चलिए पुट करते हैं, तो n की जगह 6 लिख दो और r की जगह 2 लिख दो, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, सेम सेम है, तो सीधा कट जाएगा, तो यू आर गेटिंग 30। ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में 9 और 5 है, n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 9
चलो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल। अब 9 इंटू 8 7 6 5 4 पे अपन रुक जाते हैं क्योंकि नीचे 4 बन रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली कट आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 42 इंटू 5, ये आ जाएगा 210। मल्टीप्लाई कर दो 72 21 2 7 54, तो ये आ जाएगा 1 6 1 2 और एक ये 0, तो दिस इज आंसर 16,120। तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है और डन हो जाएगा। थैंक यू।